हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है शकील मलिक। और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए शानदार कमाल की मोटिवेशनल इंस्पिरेशन स्टोरी जिसका टाइटल है प्रेरणा का स्रोत। दोस्तों, स्टोरी को आप एंड तक ज़रूर सुनना। अगर आप इस स्टोरी को एंड तक सुनेंगे तो आपको जो इसके अंदर सीखने वाले पॉइंट्स हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो स्टोरी को आप एंड तक ज़रूर सुनना। तो मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, एक साधु एक राजा से प्रसन्न होने के बाद उन्हें एक ताबीज़ दिया और कहा आप इसे गले में डाल लो। और जब आपको लगे कि आप काफ़ी संकट परिस्थिति में हो, आपको तनाव है, टेंशन है, जब काफ़ी आपको लगे कि अब तो मैं बिल्कुल हताश हो चुका हूँ, निराश हो चुका हूँ, किसी चीज़ की अब बचने के कोई चांसेस नहीं है, जब आपको लगे कि मैं इस संकट की घड़ी में आ चुका हूँ, तो आप इसे ताबीज़ को खोलकर पढ़ लेना। उससे पहले आप इसे बिल्कुल भी नहीं खोलना है। तो उस राजा ने वो ताबीज़ अपने गले में डाल लिया। एक दिन वो अपने सैनिकों के साथ एक शिकार के लिए जंगल की तरफ को रवाना हुआ और काफ़ी दूर तक जा चुका था। और वो जब जा चुका था तो एक शेर के पीछे पीछे वो जब चल दिए शिकार के लिए, तो राजा जो था वो सैनिकों से काफ़ी बिछड़ चुका था और काफ़ी आगे तक जा चुका था। और जब वो आगे तक जा चुका था तो वहाँ पे कुछ डाकू, कुछ बदमाश टाइप के लोग थे जो राजा को देखकर उनकी तरफ को दौड़ पड़े। और जब राजा को लगा कि अब काफ़ी संकट है और अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेरी जान जा सकती है, उसने अपने घोड़े की लगाम को टाइट करा और आगे आगे और उनके पीछे डाकू पीछे पीछे भागने लगे। और जो राजा था वो काफ़ी तेज़ी के साथ अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज़ी के साथ आगे आगे चल रहा था। और जो डाकू थे, जो सैनिक थे उसे मारने वाले, वो राजा के पीछे पीछे भाग रहे थे। और वो भूखा प्यासा पूरे दिन भागता रहा और उनके पकड़ में इस तरीके से था कि वो अब पकड़ा जाए और अब वो ख़त्म हो जाए। तो वो फिर भी नहीं रुका, राजा भागता रहा और एक वहाँ पर उसको गुफ़ा दिखाई दी। राजा को एक गुफ़ा दिखाई दी। वो अपने घोड़े को ले जाकर उस गुफ़ा के अंदर जाके छिप गया। और जब वहाँ पर वो छिप गया तो उसने अपनी सांस को इस तरीके से रोक लिया कि जिससे कि आवाज़ ना जाने पाए, और वो बहुत देर तक वहीं छुपा रहा। तो जो डाकू थे वो उनके घोड़ों की आवाज़ राजा को सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि अब तो ये नज़दीक आते जा रहे हैं और लग रहा है कि अब मैं मौत के घाट उतारा जाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल ये मेरे नज़दीक आते जा रहे हैं। तो वो काफ़ी संकट में था, उसके टेंशन इतनी हो चुकी थी कि अब तेरी जान नहीं बच पाएगी, क्योंकि ये बहुत सारे सैनिक हैं, डाकू हैं जो तुझे बिल्कुल जान से मार देंगे। इस तरीके की उसे संकट की घड़ी में सिर्फ टेंशन थे, थॉट इस तरीके से आ रहे थे कि अब तो तेरी जान नहीं बच पाएगी। वो सोच रहा था राजा कि अब तेरी जान बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। और यहाँ पर और जो डाकू थे वो काफ़ी उनके नज़दीक तक आते चले गए। तो जब राजा को ये सब सोचने पर सोच रहा था और थॉट आ रहे थे, तो उसका जो हाथ ताबीज़ पर लगा और उस साधु की बातें याद आई और उसने उस ताबीज़ को खोला और उसमें लिखा हुआ था, यह भी कट जाएगा। क्या शानदार बात लिखी हुई थी दोस्तों कि यह भी कट जाएगा। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अगर किसी भी परिस्थिति में हैं, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में हैं, और ये कहानी सिर्फ दोस्तों ये राजा की कहानी ही नहीं, ये हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव में इतना जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है और कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। लगने लगता है कि बस अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है।
तो दोस्तों सिर्फ जब आपको लगे कि अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है, 2 मिनट अपनी उस टेंशन को, जिस चीज़ से आपको दिक्कत आ रही है, उस चीज़ को सोचें और कहें कि अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है, यह भी कट जाएगा। इस तरीके का अगर आप पॉइंट्स बोलोगे और कहोगे कि मैं कंफर्ट फील महसूस कर रहा हूँ, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी है, वो सब ख़त्म होने वाली हैं, तो दोस्तों आपको जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी है, वो बिल्कुल कट जाएंगी। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं और आज माहौल इसी तरीके का बना हुआ है कि अगर हम पर कुछ टेंशन हावी होती है तो हम उसे अपने दिमाग पर इतना ले लेते हैं कि हम फिर गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर हम इस तरीके के गलत काम कर जाते हैं जो हमारे फैमिली वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, समाज के लिए जो काफ़ी गलत होते हैं। तो इसीलिए अपने आप को बिल्कुल भी टेंशन, जो भी आप पर कठिन परिस्थिति है, उसको हावी ना होने दें। अगर आप इस तरीके की टेंशन अपने ऊपर हावी होने देंगे तो दोस्तों आप गलत कदम उठा सकते हो और गलत कदम उठाने से आपका जो समाज के अंदर, परिवार के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लगी, आप मेरे पेज को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और स्टोरी को लाइक करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि स्टोरी आपको कैसी लगती है। अगर आपको स्टोरी बेहतरीन लगती है, बढ़िया लगती है और जिस टॉपिक पे भी आपको स्टोरी चाहिए आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरीके की मैं आपके लिए शानदार, कमाल की, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशन स्टोरी लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।